कोई ठंडा माहौल लग रहा है। कांग्रेस किस तरह के प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। बीजेपी भूपेश है तो भरोसा है। अब दिख रहा है भरोसे की सरकार। कांग्रेसियों को उल्टा लटकाएंगे। ले देखे एक लिस्ट आई, उसमें भी सिर्फ 30 उम्मीदवारों के नाम और गिरीश देवांगन साहब जी सीएम साहब के काफी करीबी भी हैं। रविंद्र चौबे साहब जाते तो शायद जख्मों पे मलहम ज्यादा लगता आपसे ज्यादा। और उसके बाद निशाने पे ले रहे थे कि वो तो बाहर ही हैं, बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पे खुद ही बाहरी को यहाँ पे आपने टिकट दे दिया राजनांदगांव पे। यहाँ पे भी पैराशूट लैंडिंग हो जाएगी क्या? उम्मीदवार नहीं अभी तक घोषित हुआ है दुर्ग शहर के। हमारे राजन साहू का नंबर लग रहा है दुर्ग शहर से, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है अरुण साहब के खिलाफ। साहब मेरा नाम नवीन दिलीवार है, 10 समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लिस्ट जारी हो चुके हैं और कल तो नामांकन भी हो चुके हैं। माहौल गर्म है, मौका दस्तूर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऐसे शख्स जो इन सब विषयों पर बात करने के लिए काफी मुखर है और माहिर भी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और दुर्ग जिला ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष राजन साहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी बहुत स्वागत है 10 समाचार में। नमस्कार जी धन्यवाद। बीजेपी की बात करें, 2 लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है, कल नामांकन भी हो गया। कांग्रेस इतनी पीछे क्यों है? ले देखे एक लिस्ट आई, उसमें भी सिर्फ 30 उम्मीदवारों के नाम, और उसमें भी जहां हम बैठे हैं दुर्ग शहर में, वहां के भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है। कहाँ पे क्या पेच अटक रहा है जरा बताइए जरा। अभी चुनाव का खाली आचार संहिता लगा है जी नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरुआत हो गई है, वहाँ की कांग्रेस की सूची आ चुकी है और वहाँ नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और बचे हुए सीटों में जहाँ 21 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत होगी, उसके लिए भी आज दिल्ली में बैठक चल रही है और हो सकता है जल्द ही हमारे योग्य उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। 30 उम्मीदवारों में कितने योग्य लग रहे हैं जीतने के? 30 में हम 30 सीट जीतेंगे। अच्छा, और पूरे 30 जीतने योग्य लोगों को ही प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक मारा है राजनांदगांव सीट की बात करें, गिरीश देवांगन साहब जी सीएम साहब के काफी करीबी भी हैं। और उसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बात निकल के आ रही है। राजनांदगांव के जो जमीन के कार्यकर्ता हैं, काफी दावेदार भी वहां से थे टिकट के लिए। बाहर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आप लोग 5 साल से लगातार रमन सिंह साहब को निशाने पे ले रहे थे कि वो तो बाहर ही हैं, बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पे खुद ही बाहरी को यहाँ पे आपने टिकट दे दिया राजनांदगांव पे। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में हर रहने वाला व्यक्ति हर विधानसभा में प्रत्याशी बन सकता है जी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गिरीश देवांगन जी, बिल्कुल, और संगठन में भी काम कर चुके हैं जी। और पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और राजनांदगांव से दूर नहीं है वो, राजनांदगांव में उनका ननिहाल है जी। और उसको भांचा के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को हम ऐसे भी भांचा का सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान राम के ननिहाल है और माता कौशल्या की भूमि है। तो नांदगांव के लोग भी गिरीश देवांगन को भांचे के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और भांचा के रूप में देख रहे हैं और उनका सम्मान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। ठीक। आपको छत्तीसगढ़ अमित शाह कहा जाता है, चाणक्य की तरह देखा जाता है कांग्रेस की राजनीति में छत्तीसगढ़ में। ये चाणक्य के दिमाग में क्या लगता है कि कितनी मुश्किलात पैदा करेंगे गिरीश देवांगन साहब रमन सिंह साहब के लिए? गिरीश देवांगन जी बहुत सुलझे हुए और रणनीतिकार व्यक्ति है और राजनांदगांव में जितने भी प्रत्याशी थे सबने स्वीकार किया है कि गिरीश देवांगन योग्य उम्मीदवार है और सभी उनके साथ काम करने के लिए चल रहे हैं। किसी ने विरोध अब तक नहीं किया है। दुर्ग शहर की अगर बात करें, नांदगांव में तो पैराशूट लैंडिंग हो गई, जहां एक दिन पहले तक हेमा देशमुख का नाम सबसे अव्वल पे आ रहा था कि हेमा देशमुख को टिकट फाइनल होगा, उनका लगभग फाइनल है। पैराशूट लैंडिंग हो गई। दुर्ग शहर में भी काफी बात निकल के आ रही है कि अरुण साहब का टिकट लगभग फाइनल है। यहाँ पे भी पैराशूट लैंडिंग हो जाएगी क्या? उम्मीदवार नहीं अभी तक घोषित हुआ है दुर्ग शहर के। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर
जी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सभी कमेटियां जी बारी बारी से बैठक लेकर जी और जो योग्य उम्मीदवार है जिनका नाम आया रहता है जी और साथ ही साथ सर्वे सूची में जिनका नाम रहता है उनको दोनों को जी लेकर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। उसमें निश्चित तौर पर जो योग्य है उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पिछले दिनों दुर्ग विधायक जो है रोनोरा साहब, उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि जेआरडी स्कूल में हो गए हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से बोलो मुझे वोट दें, मैं बिल्डिंग खड़ी करवा दूंगा। नोटिस भी थमाया उनको निर्वाचन अधिकारी ने। अब उसके बाद जब लिस्ट में दुर्ग शहर का नाम नहीं है तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं, काफी बातें निकल के आ रही है, गली मोहल्ले में बात कर रहे हैं कि भैया इस बार तो राजन साहू का नंबर लग रहा है दुर्ग शहर से, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है रोनोरा साहब के खिलाफ। जहाँ तक राजन खुशी मनाए आपके कार्यकर्ता जी। राजन साहू की बात है, मैं स्वयं बोलना चाहूंगा जी कि मैंने कोई आवेदन नहीं दिया, पार्टी के न ब्लॉक में दिया है ना प्रदेश में दिया है। वो तो गिरीश देवलन साहब भी कल यही बोल रहे थे कि मैंने कभी आवेदन दिया नहीं है और आवेदन नहीं दिया है क्योंकि जो योग्य उम्मीदवार है उनकी तलाश पार्टी स्वयं कर लेती है। तो जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। पहले पोस्टर काफी लगे, पेंटिंग हो रही थी दीवारों में, भूपेश है तो भरोसा है, अब दिख रहा है भरोसे की सरकार। पलटी पलटी कैसे होगा? भूपेश है तो भरोसा है जी। और भूपेश बघेल जी ने जितना मतदाताओं ने उनके ऊपर विश्वास किया था जी वो सभी कार्य उन्होंने बारी बारी से जितनी योजनाएं लॉन्च करनी थी किया और उसको धरातल में लाया। चाहे किसानों की कर्जा माफी की बात करें, चाहे किसान को 2500 और अब 2640 रुपये देने की बात करें, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना 7000 रुपया प्रति वर्ष, चाहे बिजली बिल हाफ योजना, ठीक है, चाहे आपका गोधन जिसको हमने वादा भी नहीं किया था तो गोबर खरीदी का काम किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय सभी चीजों का काम किया। स्वास्थ्य के ओर देखे तो सभी जिला चिकित्सालयों का, ब्लॉक मुख्यालय के चिकित्सालयों का उन्नयन किया, नए नए उपकरण लाए और उनमें सुविधाएं बढ़ाए। वैसे ही कई महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण हमारी सरकार ने किया। तमाम तरह की काम बता रहे हैं आप, 100 में 100 काम बता रहे हैं। अब इसी चीज का तो मजाक बना रही है बीजेपी के हर बड़े नेता यही कह रहे हैं अब इतना काम किए हैं तो भूपेश बघेल के नाम से चुनाव लड़े ना। भरोसे की सरकार क्या होती है? भूपेश है तो भरोसा है। हाँ। हम आज भी बोल रहे हैं। हाँ। और भरोसा है तो भूपेश है। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। बीजेपी वाले एक भी नाम लेके तो बताए जिस पर भरोसा है बोल सके। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं केंद्र से धान खरीदने के लिए, तो वो बताएं किसी नेता ने अभी तक कहा है कि वो 2500 रुपये में हम धान खरीद रहे हैं? आप बताइए, आप भी पत्रकार साथी हमारे। नहीं, किसी नेता ने कहा है? ना नरेंद्र मोदी ने कहा है, ना अमित शाह ने कहा है कि हम 2500 रुपये में धान खरीद रहे हैं। बोले ना वो। आपके प्रिय मित्र आए थे कल अमित शाह साहब राजनांदगांव, और बड़ी आम सभा में उन्होंने कहा है हमारी सरकार बनते ही कांग्रेसियों को उल्टा लटकाएंगे। किस कारण लटकाएंगे? जो हमने यह गुनाह किया कि हमने किसानों को धान 2500 में खरीदा है? हमने यह गुनाह किया कि हमने किसानों को कर्जा माफ किया? क्या हम 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वो गुनाह है? अरे आपकी जब रमन सरकार थी तो टिफिन बांट के, मोबाइल बांट के, जो उसमें कमीशन खोरी किए, चप्पल बांट के, मोबाइल बांट के, उनको लटकाइए। अमित शाह जी, अगर आपकी इच्छा है तो। अब तो देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। भाजपा की उल्टे लटकने की बारी है देश में। साहू समाज से आप आते हैं, साझा विधानसभा से बीजेपी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट दिया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता उस मृतक परिवार के पास नहीं पहुंचा। मैं तो गया था जी,
परिवार को जी। हमने आर्थिक सहायता भी की, हमारे समाज के लोग भी गए थे, हम लोग भी गए थे। जी, बीजेपी इस तरह की बात लगातार कर रही है। बीजेपी जी। को तो झूठ बोलने की मशीन है। जी। कितने नेता झूठ बोलने में माहिर है। हम्म, वो बताया कि देश में 15 लाख प्रति खाते में देने की बात किए थे। कितने लोगों को दिए? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की। कितने लोगों को दिए? झूठ बोलने का काम है। और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस भी दे सकती थी ईश्वर साहू को टिकट? कहीं चुक गई लग रहा है क्या? देखो, जिस मैंने बताया है ना, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से जो नाम आते हैं उस पर विचार करती है। वो आवेदन देते तो निश्चित तौर पे विचार किया जाता। रविंद्र चौबे साहब जाते तो शायद जख्मों पे मलहम ज्यादा लगता आपसे ज्यादा। ताम्रध्वज साहू साहब जाते क्योंकि वो साहू समाज से आते हैं, तो जख्म पे मलहम ज्यादा लगता। क्या होता है जी। कि कोई भी जी। पदाधिकारी अगर जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे उनको वो होता है, लेकिन प्रत्याशी किसको बनाना है, नहीं बनाना है, ये हमारे ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं वो ऊपर भेजते हैं। उसके आधार पे हमको निर्णय, हमारी पार्टी निर्णय लेती है। अगली लिस्ट कांग्रेस की, आज सीसी की मीटिंग है, अगली लिस्ट तो क्या लगता है कल सवेरे तक आ सकती है या देर रात तक आ जाए? 2-3 दिन के अंदर जी। संभावित जो सूची है, जो काम है और जो सूची जो जारी होगी ऑथेंटिक, वो जारी हो जाएगी। काफी ठंडा माहौल लग रहा है। कांग्रेस किस तरह के प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस को पता लग गया कि अब उनकी सरकार जाने वाली, इसलिए घर बैठे हुए हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं। सही बात है क्या? भाजपा खाली व्हाट्सएप में जी। और समाचार में बयान देकर काम कर रही है। ठीक है। हमारी पार्टी के एक बूथ में कार्यकर्ता तैनात है। जी। प्रेस विज्ञप्ति या इसके माध्यम से कम प्रचार हो रहा है, व्यक्ति बोल रहे हो, लेकिन हम जमीन स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रचार की बात है, हमारा प्रचार तो उस दिन चालू हो गया था जिस दिन हम लोगों ने 19.5 लाख किसानों को कर्जा माफ किया, जिस दिन से हमने धान को 2500 रुपए में खरीदना चालू किया, ठीक है, जिस दिन से हमने पानी भरना माफ किया, हमारा प्रचार उस दिन से चालू है। ठीक है। जिस दिन हमने महिलाओं को रोजगार देना प्रारंभ किया, जिस दिन हमने 2 रुपए किलो गोबर खरीदना प्रारंभ किया, उस दिन से प्रचार चालू है। ठीक है। और जो काम करते हैं उनको ज्यादा ये इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने बताया ना कि रमन सिंह के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया था, कुछ है नहीं बताने लायक कि अभी मोदी जी के 9.5 साल में इस देश की जनता की भलाई कहाँ की है? खाली देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी ही दिया। हमारी सरकार लोगों को आर्थिक रूप से संबल बनाने का काम किया, ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाए। तो हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की जनता खुद समझ रही है। सीएम भूपेश साहब के आप भी करीबी हैं। कल अमित शाह साहब आए थे तो सीएम साहब ने आज ट्वीट डाला है कि राजनांदगांव पहुंचे थे, नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र चल रही है, तो बगल में बमलेश्वरी मंदिर है, वहां दर्शन कर लेते। क्योंकि पिछले बार जब आए थे तो साधु ने जो टीका लगाया था उसको बिस्लरी के पानी से उन्होंने पोंछा था, धोया था। अब इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया कि 50 दिन जा रहे हैं भूपेश बघेल साहब। अभी पिछले दिनों ही उनका 2-3 दिन पहले वहां पे आम सभा था, वो क्यों नहीं गए? क्या कहेंगे? भूपेश बघेल जी कल ही बमलेश्वरी मंदिर गए, लेकिन वैसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको बताइए। बताया ना, झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। तो जरा बताइए हमारे माध्यम से कि कल ही गए थे। मैं तो बोल दिया ना जी, कल गए थे दर्शन करने। आप भी गए थे? मैं नहीं गया था, लेकिन मैं तो मंदिर जाता हूँ, घर में पूजा करता हूँ। और जो लोग करते हैं, ये जो बात करते हैं भाजपा वाले, खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर राजनीति करते हैं। और कांग्रेस जो है विकास पे, नीतियों पे, योजनाओं पे काम करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने आपने बताया कि बहुत सारी चीजें की हैं, लगभग सभी जगह बात निकल के आ रही कि इस बार कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी छत्तीसगढ़ में। अगली पारी में क्या और विषय देने जा रहे हैं जनता को छत्तीसगढ़? अभी से कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। घोषणा पत्र में सब आ जाएगा। कब आएगा घोषणा पत्र? योजना को और आगे लागू कर रहे हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाह रहे कि ये योजना आगे बढ़े। जी। मगर हमारी जो सरकार आएगी, जनता भी जान रही है कि ये जितनी योजनाएं हम जन हितकारी योजनाएं हैं, इनको आगे भी हम लागू रखेंगे और आने वाले समय में और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। प्रदेश में खाली सड़कों का या स्कूलों का इसका तो काम जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को सुपोषित कैसे किया जाए, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्यगत रूप से कैसे मजबूत किया जाए, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, यहाँ की एकता कैसे बनी रहे। जी। 75 पार की बात लगातार आप लोग कर रहे हैं, एक आखिरी संदेश अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पहुंचाना चाहे, आम जनता को पहुंचाना चाहे हमारे माध्यम से। 75 पार का नारा निश्चित तौर पे सफल होगा जी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने, मतदाताओं ने ठान लिया है, मन बना लिया है कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार को फिर से दोबारा चुनना है और यहाँ जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, उसको और आगे गति देना है। ये जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजन साहू साहब, कह रहे हैं कि इस बार जनता ने ठान लिया कि कांग्रेस को 75 पार कर देंगे। आज के हमारी इस खास चर्चा में इतने मित्रों, जल्दी मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साथ